बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी बार आज ग्वालियर संघ कार्यालय पहुंचे और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर परारकर से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक उनसे चर्चा के बाद संघ कार्यालय से बाहर आए सिंधिया ने कहा कि श्रीधर जी से मुलाकात करने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी। उन्होंने समाज सेवा के पथ पर चलकर जो कार्य किया है उससे हम सब प्रेरित हैं और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे परिवार का उनसे पुराना संबंध है। कोविड काल में उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर सिंधिया ने कहा है जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। उनके दौरों से हम अब सब प्रेरित हैं और पूरी पार्टी होकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 18 साल के शिवराज सिंह के शासनकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उससे हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान कर्ज माफी के नए वायदे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और झूठे वादे किए, उस पार्टी को दोबारा हमारे प्रदेश में अन्नदाता देखने को तैयार नहीं है। नाम बदलने से चरित्र किसान कर्ज माफी की बात एक बार जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की, पूर्ण रूप से उनको नष्ट करने का कार्य किया, झूठे वायदे दिए, उस पार्टी को दोबारा मेरा अन्नदाता देखने को तैयार नहीं है। महाराज इसका मुझे पूरा विश्वास। मध्य प्रदेश में भैया नीचे करो ना, लेकिन अपन तो आए नीचे करो सर। आज मुलाकात आया तो नीचे करो सर। आंखों में इतनी तेज दिखती तो हम लोग सर उससे मुलाकात हुई आज, क्या कहेंगे? आज श्रीधर जी से बहुत दिनों से मुलाकात करने की एक इच्छा थी हम दोनों की तरफ से। श्रीधर जी एक केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है और जो उन्होंने समाज सेवा का पथ पिछले 50-60 सालों से अपनाया, उनसे हम सब प्रेरित हैं। खास करके मेरे लिए एक व्यक्तिगत सौभाग्य है क्योंकि उनका मेरे परिवार के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है, मेरी आजी अम्मा के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से, और इसलिए बहुत दिनों से लंबित था। पहली बार जब मुलाकात हुई थी, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और जल जीवन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ था, तब से कोविड के समय से हम दोनों ने इच्छा प्रकट की है। बहुत अच्छी चर्चा उनके साथ हुई और पुरानी यादों को दोबारा याद। कांवड़ यात्रा इस बार सर क्या सर इस बार नेतृत्व में उनके में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा सर सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको सामंजस्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे हो रहे हैं। पहले तो इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई। मैं माइक दे दूंगा, भाषण दे देना। सर स्टेट का कहा जा रहा है। देखिए, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है और उसी के तहत उनके दौरे हो रहे हैं। हम सब उनके दौरों से प्रेरित हैं। उनके दौरों के आधार पर आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं और उसी दिशा में पूर्ण पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। और पिछले 9 वर्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 18 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उन दोनों की सेवा भाव की आस्था और विचारधारा के आधार पर हम जनता के समक्ष जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा हम लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर जरूर हैं। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।